दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हमने यूपी को भ्रष्टाचार और गुंडा राज से किया मुक्त, इस बार बनाएंगे जीत का नया रिकॉर्ड। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उन युवा और ऊर्जावान नेताओं में से हैं जो पार्टी की व्यूह रचना में सक्रिय भागीदारी करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में वे पार्टी के सह प्रभारी भी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 5 साल पहले गुंडाराज और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वादा किया था, उस पर गंभीरता से काम किया। आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से माफिया जेल में है। सुरक्षा किसी भी देश और प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षित रहेंगे तो शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और कारोबार के अवसर भी मिलेंगे, निवेश भी आएगा, विकास भी होगा। हमने महिलाओं, व्यापारियों सभी की सुरक्षा की, इससे 5 सालों में बड़ा लाभ देखने को मिला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और पानी तक जो मूलभूत सुविधाओं का काम हुआ है, कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के रिकॉर्ड वोट दिया था और इस बार भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले में जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा। नाराज भारतीय किसान यूनियन ने फूंका योगी सरकार का पुतला। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र के मामले में अदालत में सही तरीके से पैरवी न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का पुतला फूंका। किसान सुबह अपने हनुमान वाटिका में एकत्रित हुए और फिर वे मार्च करते हुए करनाल रोड रेलवे फाटक से होकर लघु सचिवालय पहुंच गए। वहां उन्होंने योगी सरकार का पुतला जलाया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के जिला प्रधान महावीर चहल नरण ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा, जो 4 किसान और पत्रकारों को रौंदकर मारने के आरोप में जेल में बंद था, को उत्तर प्रदेश सरकार के अदालत में सही तरीके से पैरवी न करने के कारण जमानत मंजूर हो गई। किसान नेताओं का यह भी कहना था कि किसान आंदोलन समाप्त करवाते समय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने किसानों से मुकदमे वापस लेने की बात की थी, लेकिन मुकदमे वापस नहीं लिए गए। उनकी हरियाणा सरकार से भी शिकायत थी कि 2 साल से बिजली के ट्यूबवेल पंप के कनेक्शन नहीं दे रही है, जबकि किसानों से पूरी राशि भरवा ली गई है। किसान नेताओं ने प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन कटौती का भी विरोध किया और कड़ी चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अप्रैल के बाद एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे एसपी बघेल के काफिले पर करहल में हुआ हमला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ये आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर देर रात हमला हो गया। करल थाना क्षेत्र के ग्राम अतीकुल्लापुर में यह घटना हुई। दावा है कि खेतों से निकले कुछ लोगों ने जमकर पथराव किया और फायरिंग भी की। पथराव में केंद्रीय मंत्री की कार सहित कई अन्य कारों के शीशे भी टूट गए। आपको बता दें कि फिलहाल करल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के करल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर सपाई गुंडों द्वारा हमला करना असली चरित्र दिखाता है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश यादव चुनाव में हार के डर से अपने अपने पालतू गुंडों के द्वारा भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और भाजपा नेताओं पर हमला करवाते हैं। आपने हमला नहीं, अपनी पराजय सुनिश्चित कर ली है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा किसान मोर्चा। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत को संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। राकेश टिकैत लखीमपुर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। राकेश टिकैत के साथ लखीमपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार सिंह कक्का ने बताया कि आंदोलन खत्म करते वक्त सरकार के साथ उनकी 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने अब तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहकर किसानों को बरगलाने की कोशिश की कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी यूपी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को सिर्फ 3
महीने में ही जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि तिकोनिया हिंसा मामले में केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री को उनके पद से भी नहीं हटाया और न ही इस मामले में उनसे पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में किसान नेता चुनौती देंगे। और बड़ी खबर, पंजाब रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, पंजाब की जनता से मांगा एक मौका। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पठानकोट में रैली को संबोधित करते हुए संत रविदास को याद कर दलितों को साधने का प्रयास किया। मध्यकाल के संत रविदास का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उनके मंत्र पर ही काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने कहा था कि मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिसके राज में सभी को अन्न मिले, हर कोई समरस होकर रहे। यदि ऐसा होगा तो संत रविदास जी प्रसन्न होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है और इसके पीछे संत रविदास जी की प्रेरणा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। पूरी दुनिया में ऐसी महामारी आई है जो बीते 100 सालों में नहीं देखी गई। सरकार ने संत रविदास जी को प्राथमिकता दी और देश के हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम किया। हमने तय किया कि हर घर में चूल्हा जले और ये हमारे लिए सेवा का काम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी को सुरक्षा चक्र देने का काम किया और वैक्सीन मुहैया कराई। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब से मेरा पुराना नाता है। कभी मैं जम्मू से पठानकोट आता था और कभी दिल्ली के रास्ते से होकर आता था, कभी तो बाइक से यहाँ घूमता था और कभी ट्रेन से ही आता था। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर की मौजूदगी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने काशी के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे सिर्फ 5 साल के लिए सेवा का मौका मांगने के लिए आया हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी विकास पहुंचा वहां पर वंशवाद का सफाया हो गया, जहां शांति और सुरक्षा आई वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाब पंजाब के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कृपया आप एक बार 5 साल के लिए हमें सेवा का मौका दें। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की फोटोकॉपी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। वहीं पंजाब में भी सभी सीटों पर 20 फरवरी को ही मतदान होना है। मणिपुर में 27 भी तो बाइक से यहाँ घूमता था और कभी ट्रेन से ही आता था। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर की मौजूदगी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने काशी के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे सिर्फ 5 साल के लिए सेवा का मौका मांगने के लिए आया हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी विकास पहुंचा वहां पर वंशवाद का सफाया हो गया, जहां शांति और सुरक्षा आई वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाब पंजाब के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कृपया आप एक बार 5 साल के लिए हमें सेवा का मौका दें। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की फोटोकॉपी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। वहीं पंजाब में भी सभी सीटों पर 20 फरवरी को ही मतदान होना है। मणिपुर में 27 फरवरी को मतदान होगा। आज रविदास जयंती के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविदास मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने कीर्तन में हिस्सा लिया और मंजीरा बजाकर महिलाओं के साथ कीर्तन किया। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि ये कांग्रेस की ही फोटोकॉपी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अभी पंजाब में डबल इंजन की सरकार नहीं है, अभी केवल केंद्र सरकार का इंजन काम कर रहा है। इन स्थितियों में भी हमने पंजाब में नए हाईवे बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए, यहां उद्योगों को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की जनता से बीजेपी को पंजाब में एक मौका देने की अपील की है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा जनता ने समाजवादी पार्टी के जिन्न को कर दिया बोतल में बंद। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्षी नेता नजर नहीं आ रहे थे। सरकार ने सभी को कोरोना से बचाव
बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। जिस तरीके से आपने सपा बसपा और कांग्रेस के जिन्न को बोतल में भरकर हमेशा के लिए राजनीति से खारिज कर दिया है, वैसे ही हमने कोरोना के जिन्न को बोतल में भरकर बंद कर दिया है। जनसभा के बीच में ही उन्हें एक बुलडोजर नजर आ गया। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बुलडोजर विकास के साथ साथ माफियाओं की अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, बिना भय आतंक के स्कूल जा सकती हैं। 5 साल पहले बुंदेलखंड में पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे। डकैतों का समानांतर साम्राज्य चल रहा था, लेकिन 5 साल के अंदर 2017 में बीजेपी ने आपसे जो कहा था उसे करके दिखाया। 5 साल पहले जहां माफिया भू माफिया हावी थे, तो वहीं आज वहां मेरी सभा से पहले ही यहां एक नौजवान ने एक बुलडोजर भी लाकर सामने खड़ा कर दिया। यह बुलडोजर विकास का प्रतीक है और माफियाओं की अनैतिक कमाई पर चलाने का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से फिर से प्रचंड बहुमत की जीत दिलाने का आह्वान किया है। और बड़ी खबर, वोट मांगते समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। बोले 2022 के बाद गुंडे और माफियाओं को दिखाएंगे असली फिल्म। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाने की प्रक्रिया प्रदेश की जनता को खासकर बेहद पसंद आ रही है। वो बीजेपी की रैलियों में बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं और बुलडोजर में बीजेपी का झंडा लगाकर इसका खुला समर्थन भी कर रहे हैं। राज्य में चुनावी माहौल है। प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश में तीसरे चरण की पारी जीतने की कवायद में बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एटा जिले के अलीगंज विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह के लिए मतदाताओं से वोट मांगा। आपको बता दें कि उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रथम चरण में साइकिल पंचर हुई और दूसरे चरण के मतदान में उड़ के सफाई चली गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2014 से 2019 तक विरोधियों ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन आप लोगों ने कमल का फूल खिलाने का काम किया। आपको बता दें कि बुलडोजर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो 2017 से 2022 तक ट्रेलर था, 2022 के बाद असली फिल्म दिखाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से एक बार फिर से बीजेपी को जिताने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।